नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान मची भगदड़। हादसे में कई महिलाएं हुई घायल, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। भीड़ ज्यादा होने के चलते कथा पंडाल के एंट्री गेट पर मचा बवाल, जिसके बाद एक दूसरे के ऊपर गिर गई महिलाएं। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। आग में झुलसने से अब तक 11 लोगों की मौत, जबकि 5 लोगों की पहले ही हुई थी मौत। 40 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर। आग की चपेट में आने से 40 से अधिक गाड़ियां जलकर हुई खाक। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हुआ निधन। 89 साल की उम्र में अपने गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। साल 2005 में रोडी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। आखिरी बार 87 साल की उम्र में पास की थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुपचुप तरीके से संपन्न की उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित प्राचीन कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग। भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी प्राचीन तीर्थ और स्मशान मंदिर तीर्थ स्थल समेत 19 कूपों का एसआई ने किया निरीक्षण। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने कहा, सुरक्षित तरीके से पूरा कर लिया गया है मंदिर का सर्वेक्षण। सुरक्षा कारणों से मीडिया कवरेज से दूरी रखी गई थी। सभी प्रक्रियाएं। यूपी की बिजनौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने कॉमेडियन सुनील पाल और फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान अपहरण कांड के मुख्य आरोपी लवी पाल के साथ फरार चल रहे उसके सबसे खास गुर्गे आकाश उर्फ गोला को देर रात मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। उस पर था 25,000 रुपए का इनाम। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी गोली। गुरुवार को हुई धक्का मार सियासत और डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान को लेकर आखिरी दिन भी संसद में देखने को मिला जबरदस्त घमासान। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए हुए स्थगित। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, जिसके चलते नहीं हो पाए कई जरूरी कामकाज। नहीं कम हो रही है संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें। बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद बिजली विभाग ने लगाया 1,91,00,000 का जुर्माना और काटी घर की बिजली। वहीं बिजली अधिकारियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा और अब सांसद के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मंदिर तोड़ने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करारा हमला। कहा, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े होते तो उसे कोलकाता में नहीं चलाना पड़ता रिक्शा और ना ही उसके परिवार की होती दुर्गति। सीएम योगी ने कहा, कभी काशी, कभी भोजपुर, कभी अयोध्या तो कभी संभल, हर जगह तोड़े गए मंदिर। देश भर में मंदिर और मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे विवादों में पड़ने वाले लोगों को सुनाई खरी खोटी। कहा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। देश में एकता और सद्भावना को बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं को रोकना वक्त की जरूरत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जंगल में खड़ी कार से बरामद हुआ काली कमाई का अकुत खजाना। इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए की नकदी बरामद। 100 पुलिस कर्मियों की टीम और आयकर विभाग ने पूरे ऑपरेशन को दिया अंजाम। इतनी संपत्ति को देख दंग रह गए आयकर विभाग के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। पश्चिम और मध्य रेलवे के अलावा अलग अलग रूटों पर चलेगी 30 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। मध्य रेलवे ने मुंबई से मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन के परिचालन का किया ऐलान। 9 जनवरी से शुरू होगी सेवा। टिकटों की बुकिंग हुई शुरू। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तमहानी घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गई बारातियों से भरी बस। हादसे में 3 महिलाओं और 2 पुरुषों समेत 5 लोगों की हुई मौत। 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 से अधिक लोग। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आया हैरान कर देने वाला मामला। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत के घर की हुई रैकी। हेलमेट और मास्क पहने 2 बाइक सवारों ने संजय राउत के घर की रैकी की और मोबाइल फोन से खींची तस्वीरें। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। रैकी कर रहे आरोपियों का सीसीटीवी में आया चेहरा। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद उद्धव गुट और शिंदे गुट में चल अचल संपत्ति को लेकर चल रही खींचतान हुई खत्म। इस मामले में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिखाया बड़ा दिल। विभाजन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही शिवसेना यूबीडी को राहत देते हुए शिंदे ने 2022 से पहले शिवसेना के बैंक खाते में जमा पैसों पर दावा नहीं करने का किया फैसला। यानी शिवसेना यूबीडी के हिस्से में जाएगी। शिवसेना की पुरानी संपत्तियां। राजनीतिक कटुता के दौर में कायम होगी ये नई मिसाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे देश विरोधी अर्बन नक्सल संगठन। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी पैदा करना था उनका मकसद। महाराष्ट्र विधानसभा में संबोधन के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने लगाए हैं गंभीर आरोप।
सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़े वसूली के मामले में मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़। विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान, कहा वसूली के आरोपों को लेकर कराड़ के खिलाफ होगी कार्रवाई। सीएम फडणवीस ने दिया आश्वासन, कहा सरपंच संतोष देशमुख हत्या में सबूत मिलने पर ही वाल्मीकि कराड़ पर होगी कार्रवाई। भीड़ में हुए सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। मामले की जांच के लिए एसआईटी का होगा गठन। इसके अलावा पीड़ित परिवार को दी जाएगी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। भीड़ के पुलिस अधीक्षक के तबादले का भी देवेंद्र फडणवीस ने दिया आदेश। महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस हिरासत में मारे गए सोमनाथ भारती के मामले में विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, कहा पुलिस हिरासत में हुई सोमनाथ भारती की मौत की होगी न्यायिक जांच। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी किया ऐलान। सीएम फडणवीस ने किया स्पष्ट, पुलिस हिरासत में सोमनाथ भारती से नहीं हुई थी किसी प्रकार की कोई मारपीट। मुंबई के धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर अडानी समूह को मिली बड़ी राहत। धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। संयुक्त अरब अमीरात की सैंकलिंक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने दायर की थी याचिका, जिसे अदालत ने बताया आधारहीन। कल्याण की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मराठी और गैर मराठी परिवार के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 10 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा, जबकि 2 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अखिलेश शुक्ला ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। इस घटना को लेकर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कहा मराठी मानुस पर नहीं होने देंगे अन्याय और दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।